नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाईवे पर कार ने ट्रॉली में मारी टक्कर, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। कार में सवार पति पत्नी भी हुए घायल। धौलपुर के पड़ोसी जिले मुरैना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेकरी के पास अनियंत्रित कार डिवाइडर के पास खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे यहां रेलिंग की वेल्डिंग कर रहे 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे की है। दुर्घटना के बाद मौके पर राहत कार्य के चलते करीब आधा घंटे तक जाम के हालात बन गए, जिसमें दर्जनों वाहन फंसे रहे। जानकारी के अनुसार मुरैना से ग्वालियर जाने वाले मार्ग पर टेकरी के नजदीक क्यूब होटल के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत आदि का कार्य कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आई कार खड़े ट्रैक्टर में घुस गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे डिवाइडर पर लगी रेलिंग की मरम्मत करने वाले 3 मजदूर कार की चपेट में आ गई, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में रामदयाल उम्र 50 साल, पुत्र लखन आदिवासी निवासी जेवरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, रामोतार पुत्र चंदू का चौहान, गोगेशरा बलिया, दिनेश उम्र 20 साल, पुत्र मथुरा प्रसाद आदिवासी निवासी मनगांव, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश शामिल हैं। ये तीनों मजदूर वर्तमान में पाथ इंडिया कंपनी छौना टोल मुरैना के लिए काम कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नूराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मृतक मजदूरों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचवाया। वहीं घटना में कार सवार पति श्रीनिवास उम्र 35 साल, पुत्र मुतुराज मारपात्तू और उसकी पत्नी अनीता उम्र 33 साल निवासी ग्रीस समुद्राम, बेल्लोर, तमिलनाडु भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय मुरैना में भर्ती कराया गया है। सरमथुरा पुलिस ने चांदबाबू घंटा चोर गैंग का किया पर्दाफाश, 3 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी हुए घंटे भी किए बरामद। सरमथुरा इलाके में करीब 10 माह से कर रहे थे मंदिरों से घंटा चोरी। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घंटा चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि सरमथुरा इलाके में करीब आधा दर्जन मंदिरों से घंटा चोरी हुए थे, जिन चोरों की तलाश ग्रामीण सहित पुलिस भी कर रही थी। इसके लिए लोगों ने कई बार प्रशासन सहित पुलिस से भी गुहार लगाई थी। सरमथुरा पुलिस ने उन्हीं वारदातों का खुलासा कर चोरी की वारदात करने वाली चांदबाबू घंटा चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में करीब 10 माह से देव स्थानों से घंटा चोरी की वारदातें हो रही थी। वारदात करने वाली चांदबाबू गैंग का पर्दाफाश कर गैंग से चोरी हुए सभी घंटों को भी बरामद किया है। सरमथुरा के गांव डोमई के महाकालेश्वर मंदिर से गांव बड़ापुरा रिजोनी के बाबू महाराज मंदिर एवं भूमिया बाबा मंदिर, गांव पवैनी के महाकालेश्वर मंदिर, गांव खिन्नौट के महाकालेश्वर मंदिर तथा भैरव बाबा मंदिर इत्यादि मंदिरों से घंटा चोरी की घटनाओं को लेकर पुजारियों व ग्रामीणों द्वारा कई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि घंटा चोर लगातार 10 माह से घंटा चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुजारियों व ग्रामीणों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज करते हुए टीम गठित कर लगातार घंटा चोरों के बारे में प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए कई स्थानों पर दबिशें भी दी गईं। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौसिम पुत्र पप्पू मुसलमान निवासी चैलपुरा सरमथुरा, दिलीप पुत्र लाखन कुशवाहा निवासी बरईपुरा सरमथुरा, चांदबाबू पुत्र हमीद मुसलमान निवासी चैलपुरा सरमथुरा को मोटरसाइकिल पर चोरी के घंटा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी किए गए घंटों को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। अन्य मामलों में तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। धौलपुर शहर में हर्षोल्लास के साथ निकाली अग्रसेन शोभा यात्रा। अग्रकुल प्रवर्तक महाराज अग्रसेन की जयंती रविवार को धौलपुर शहर में धूमधाम से निकाली गई। रविवार शाम को शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अग्रसेन जयंती समिति के संयोजक कपिल अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन जयंती के मौके पर महाराज अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा को टाउन चौकी से जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में 14 झांकी और 3 बैंड शामिल रहे। शोभा यात्रा में 19 घोड़े खाटू श्याम भगवान की झांकी के साथ
महाराज अग्रसेन की झांकी और भगवान शिव की बारात आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा पुराना शहर गंज से हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, सब्जी मंडी होते हुए देर रात को स्टेशन रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंची। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। इस दौरान जगह जगह मीठे पानी की प्याऊ और भंडारों का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, गिरीश गर्ग, मुरारीलाल सिंगल, ब्रजमोहन सिंगल, अखिलेश कुमार, विनोद अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर एक्शन मोड में धौलपुर पुलिस। विभिन्न थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर चलाया चेकिंग अभियान। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धौलपुर जिले में भी पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र सिंह के सुपरविजन में जिले भर में सभी थानों की पुलिस द्वारा चुनाव के दौरान एहतियात बरतने और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली गई और हर वाहन को चेक किया गया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। चुनाव प्रक्रिया को बदमाश या असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से प्रभावित न कर सकें, इसके लिए पूरी शक्ति से कार्रवाई की जा रही है। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर्फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीट टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, आधा दर्जन घायल। धौलपुर जिले के बगचौली गांव मनिया की घटना। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बगचौली गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिस हमले में दो महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए राधेश्याम पक्ष के घायलों ने बताया कि रविवार देर शाम खेत की मेड़ को लेकर उनका बिप्तीराम पक्ष से झगड़ा हो गया, जिस झगड़े के बाद बिप्तीराम पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिस हमले में राधेश्याम पक्ष की दो महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीण हमले में घायल हुए लोगों को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां ट्रॉमा वार्ड में घायलों का उपचार किया जा रहा है। हमले में राधेश्याम पक्ष के द्रौपदी पत्नी राधेश्याम, पवन पुत्र राधेश्याम, रामवीर पुत्र मिहिरलाल, रामवती पत्नी मिहिरलाल और मिहिरलाल पुत्र नामतीराम घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल धौलपुर में इलाज किया जा रहा है। घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पक्ष के लोगों की तलाश शुरू कर दी है।
बाड़ी में धूमधाम से निकाली अग्रसेन शोभा यात्रा। बाड़ी में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल महाराज अग्रसेन जी का 5 दिवसीय जयंती महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को महाराजा अग्रसेन जयंती पर गुमट स्थित स्वर्गीय राम भरोसी लाल के निवास बागथर भवन से अग्रसेन जयंती की शोभा यात्रा की शुरुआत समाज सेवी दिनेश चंद बागथरिया, हरिओम, सुनील उर्फ बल्लू, धीरज, पंकज, मन्नू बागथरिया और अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार, व्यापार संघ के गोपाल गोयल उर्फ गोपाली, परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश गर्ग कंपनी परिवार, शिक्षा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, अग्रसेन सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास बागथरिया उर्फ पप्पू, पार्षद योगेश मंगल उर्फ मोनू द्वारा 18 गोत्रों के साथ शुरू किया गया, जो गुमट बागथरिया भवन से रेलवे क्रॉसिंग रामू हलवाई के चौराहे से होते हुए सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा, लोहार बाजार, सदर बाजार से होते हुए घंटाघर से पुराने बाजार से निकलते हुए बसेड़ी बस स्टैंड से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे के बाजार में जगह जगह भव्य स्वागत कार्यक्रम किए गए। अग्रवाल समाज की महिलाओं और युवाओं द्वारा नृत्य करते हुए शोभा यात्रा को धूमधाम से निकाला गया। शोभा यात्रा में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, भाजपा सहकारिता के जिला संयोजक विष्णु सिंगल भी शामिल रहे, जो पूरी शोभा यात्रा में साथ रहे। इनके अलावा बसपा समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग, जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल और अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, दिनेश बागथरिया ने बताया कि इस बार महाराजा अग्रसेन का यह 514वां जन्म उत्सव था, जिसे धूमधाम से 5 दिवस में मनाया गया। अंतिम दिन महाराजा अग्रसेन जयंती पर अल सुबह अग्रसेन सदन मोदीपाड़ा में ध्वजारोहण किया गया और शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर शोभा यात्रा में मनोज मोदी, इनकम टैक्स एवं जीएसटी सलाहकार एडवोकेट अरुण मंगल, विष्णु मासलपुरिया, विजय सिंगल डेयरी, रामनिवास गर्ग अग्रवंशी, श्रीनिवास मित्तल, अखिल भारतीय सम्मेलन पूर्वी राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष कमलेश गर्ग, बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष विमला मित्तल, डॉक्टर निर्मा सिंगल, दीपिका मंगल, सविता गर्ग कंपनी परिवार, सोनिया गर्ग, प्रिंसी गर्ग, मीनू, उषा मित्तल आदि शामिल रहे। स्कूली बच्चों को दी एंटी लार्वा एक्टिविटी की जानकारी। धौलपुर जिले के टहरी गांव में एंटी लार्वा एक्टिविटी करवाई गई और स्कूली बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी गई। डिप्टी CMHO डॉक्टर चेतराम मीणा ने गांव वासियों और बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के मौसम में जल भराव के कारण मच्छर जनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में मच्छर रोधी एंटी डेंगू गतिविधियां करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए अपने घरों में आसपास पानी एकत्रित नहीं होने दें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पीने के पानी को ढककर रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और सर्दी जुकाम होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से परामर्श और उपचार लें। डॉक्टर अखिलेश गर्ग और डॉक्टर अरविंद गुर्जर ने बताया कि जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में बढ़ती मौसमी बीमारियों मलेरिया और डेंगू के विशेष बचाव अभियान को लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर एंटी लार्वा गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के फैलने की स्थितियों का नियंत्रण करने के लिए जिले और उपखंड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। यह टीम मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, बुखार और दूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के फैलने की सूचना पर क्षेत्र में जाकर उनका इलाज करेगी। वहीं हाई रिस्क एरिया पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस दौरान MPW गिरिराज त्यागी, ANM शशि दुबे आदि मौजूद रहे। कटिंग करा रहे युवक पर किया जानलेवा हमला, पहले चाकू मारा फिर की फायरिंग। राजाखेड़ा कस्बे में पिनाहट रोड की घटना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बाईपास मार्ग पर हेयर कटिंग सैलून में कटिंग करा रहे युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों वो पिस्टल से लैस होकर उसे घेरकर हमला कर दिया और चाकुओं से वार करते हुए घायल कर दिया। जब पीड़ित ने भागने का प्रयास किया तो उस पर पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिससे वह बाल बाल बच गया। किसी तरह उसने राजाखेड़ा थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया, जिसमें पीड़ित भूपेंद्र पुत्र शोभरन सिंह निवासी बाबरपुर ने बताया कि वह रविवार को सूरज नाई की दुकान पर कटिंग कराने बैठा था, जो कि दुकान वार्ड नंबर 23 पिनाहट रोड राजाखेड़ा पर स्थित है। इतने में ही राकेश पुत्र दौजीराम ठाकुर निवासी राजाखेड़ा, जिस पर पिस्टल एवं चाकू था,
राकेश का बड़ा भाई मंगल पुत्र बूरी सिंह, छोटू पुत्र बूरी सिंह, ठाकुर निवासी सिलावट थाना राजाखेड़ा एवं 3 अज्ञात व्यक्ति साथ में थे। सभी ने आते ही उसे घेरकर एक राय होकर जान से मारने की नियत से घेर लिया। राकेश ने उसको जान से मारने की नियत से सीधे चाकुओं से हमला कर दिया। तभी जान से मारने की नियत से राकेश ने पिस्टल से फायर किया, जिससे वह बाल-बाल बच गया। किसी तरह बचकर उसने परिजनों को सूचना दी, तब उनके साथ थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। वहीं इस मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपराधिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा ईआरसीपी परियोजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी व सवाई माधोपुर सहित 13 जिलों के लिए जीवन दायिनी योजना है। इससे लाखों किसानों के खेतों को पानी और लाखों लोगों के लिए पीने का पानी मिलने वाला है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस योजना को लेकर अपने अपने तरीके से आमने सामने हैं। 15 अगस्त के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस योजना में 53 अन्य बांधों को जोड़ने की घोषणा की। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग मोदी सरकार से कर रही है, लेकिन बीजेपी इस योजना में श्रेय लेना चाह रही है। इसलिए कांग्रेस की सरकार रहते मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना चाहती। मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की जीवन दायिनी योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं कर प्रदेश के किसानों के साथ छल कर रही है, जिसका खामियाजा भाजपा पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि जवाहर सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय बाबू शर्मा, भगवती प्रसाद, मंडल अध्यक्ष बसई नवाब, विनय व्यास, केशव पाराशर, गौरव त्यागी, निहाल सिंह, जिला सचिव सतीश परमार आदि मौजूद रहे। उससे 13 जिलों को फायदा मिलना है, जैसे धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, कोटा, झालावाड़। तो अगर ये मान लो 13 जिलों के लिए अगर ये पानी एकत्रित हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा फायदा होगा और सारे किसानों की जो है पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। आज ये विरोध प्रदर्शन ईआरसीपी परियोजना को केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2018 को ये आश्वासन दिया था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। राजस्थान के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी, जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत जी के होते हुए भी ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में घोषित नहीं किया गया है, जिससे यहाँ जो पानी का राजस्थान सरकार ने जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बनाई है, जिससे 13 जिले लाभान्वित होंगे। होना ये है ईआरसीपी परियोजना जो राजस्थान की 2-3 बड़ी नदियां हैं, उनके जो बरसात में पानी अधिशेष रहेगा उसको एकत्रित करके दूसरी 11 नदियों को आपस में जोड़ने का ये कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से इस योजना को लागू कर रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि भारत की केंद्रीय सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, जिससे राजस्थान वासियों को पीने का पानी और खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ये धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ।
कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। बसेड़ी में धूमधाम से निकाली अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा। अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा बसेड़ी कस्बे में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व सुबह अग्रवाल धर्मशाला से अग्रध्वजा के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का शुभारंभ अग्रध्वजा के साथ अग्रवाल धर्मशाला से बसेड़ी से शुरू होकर मैन चौराहा, सदर बाजार, नया वास, मनिहार गली, स्टेशन रोड, गंज में होते हुए निकाली गई। धर्मशाला में अशोक गर्ग द्वारा ध्वजारोहण के साथ प्रभात फेरी का समापन किया गया। इसके बाद शाम 4 बजे से अग्रसेन महाराज कुलदेवी लक्ष्मी जी के साथ 18 गोत्रों की शोभा यात्रा झांकी बैंड बाजों के साथ नयावास मोहल्ला से प्रारंभ होकर कस्बे के सदर बाजार, मैन चौराहा, पीपल मंडी, हॉस्पिटल रोड, गंज तिमसिया होते हुए विभिन्न मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा का ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा व समाज के नागरिकों द्वारा पूजा अर्चना कर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान तहसीलदार रवि मीणा, थानाधिकारी गिरिराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवान शोभा यात्रा के साथ वो बाजार में जगह जगह मौजूद रहे। इस मौके पर कैलाश चंद अग्रवाल, कैलाश चंद गोयल, श्री भगवान मित्तल, विजय गोयल, रवि गोयल दोपरावाले, सेवानिवृत्त तहसीलदार हरिओम गर्ग, अंकुर बंसल, हेमंत बंसल, सुरेश चंद गर्ग, अशोक गर्ग, दामोदर मित्तल, नेमीचंद सिंगल, सुरेश चंद गोयल, सुनील गर्ग, राम भरोशी गर्ग, सुधीर मित्तल, सोहन लाल, जितेंद्र गर्ग, के मित्तल, अशोक गोयल, ओम प्रकाश गोयल, वीरेंद्र गोयल, सत्य प्रकाश सहित सैकड़ों अग्रबंधु मौजूद रहे। धर्मशाला निर्माण विकास को लेकर बैठक आयोजित। धौलपुर जिले की परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में ब्राह्मण समाज के संरक्षक मंडल की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पवन उपाध्याय ने की, जिसमें सभी संरक्षक मंडल के सदस्यों का स्वागत पवन उपाध्याय और उनकी कार्यकारिणी ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य परशुराम धर्मशाला निर्माण कार्य का रहा, जिसमें सभी ने एक स्वर में हॉल निर्माण करवाने का निर्णय लिया। पवन उपाध्याय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजाखेड़ा ने 7 लाख रुपए हॉल निर्माण के लिए देने की घोषणा की। पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय ने 5,50,000 रुपए हॉल निर्माण कार्य के लिए देने की घोषणा की। साथ ही कोषाध्यक्ष श्रीकांत मुदगल ने 51,000, युवा उपाध्यक्ष हरिकांत पचौरी ने 5100 रुपए का सहयोग देने की बात कही। बैठक में संरक्षक मंडल में रामचरण पटवारी, रमाकांत उपाध्याय, रामअवतार चौधरी का बाग, जगदीश कौशिक, उत्तम दीक्षित, कालीचरण मुदगल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 108 दीपों से की जाएगी मां दुर्गा की महाआरती। घंटाघर सेवा समिति धौलपुर की ओर से विगत 23 सालों से मां दुर्गा की स्थापना की जा रही है। समिति के अध्यक्ष श्री भगवान बाबा ने बताया कि विगत 23 वर्षों से मां दुर्गा की स्थापना एवं दशहरा को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर फूल झांकी सजाते हुए 108 दीपों से माता की आरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राजकुमार, शिवाकांत शर्मा, संजू सक्सेना, राजू कंसाना, हरिओम गुर्जर, देशराज, मनोज कुशवाहा, कन्हैया, गौरव आदि भक्तजन एवं कमेटी सदस्य मौजूद रहे। सैंपौ में बैंड बाजों के साथ निकाली अग्रसेन शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के सैंपौ कस्बे में महाराज अग्रसेन जयंती बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। अग्रसेन जयंती समिति के सानिध्य में बसई नवाब मार्ग पर समाज के लोगों ने पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। कस्बे के विभिन्न मार्गों से बैंड बाजों के साथ आधा दर्जन से अधिक झांकी, जिसमें भगवान राम दरबार, राधा कृष्ण, शिव परिवार, अग्रसेन महाराज और अन्य झांकियां निकाली, जहां समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने अपने निवास पर समिति के पदाधिकारी के लोगों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं भाजपा नेता विष्णु सिंगल, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों द्वारा भी कई जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन कस्बे में भरतपुर मार्ग पर किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के पदाधिकारी कुंज बिहारी गर्ग, दिनेश मामा, शिव कुमार अग्रवाल, सुरेश चंद गर्ग, सुनील गर्ग, मनोज बंसल, पवन गर्ग, अनिल मंगल आदि मौजूद रहे। अग्रवाल समाज की मेधावी प्रतिभाओं का किया सम्मान।
जिला कलेक्टर बोले, अग्रवाल समाज आज हर क्षेत्र में निभा रहा अग्रणी भूमिका। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर्व के उपलक्ष्य में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल रहे। विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत व डॉक्टर आयुष गर्ग रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेश चंद्र गोयल ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का अग्रवाल समाज अध्यक्ष द्वारा शाफामाला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन द्वारा जो समाजवाद की नींव रखी गई, इसका असर है कि आज सामाजिक कार्यों के साथ अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आम हो या खास, हर किसी को साथ लेकर चलने का जो काम है वह अग्रवाल समाज की पहल है, जिसका सभी अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे में वे केवल इतना ही कहेंगे कि जो महाराजा अग्रसेन ने छोटा सा पौधा लगाया, उसको इसी तरह वृक्ष का रूप देते हुए समाज के युवा भी सामाजिक सेवा में आगे आए। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा समाज के नागरिकों से विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने को कहा गया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष अशोक गर्ग ने समाज का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा एवं सभी अग्रवाल बंधुओं को एकजुट कर रहने तथा समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल समाज द्वारा जिला कलेक्टर को कस्बे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने व कस्बे में मय संसाधनों के स्थायी पुलिस चौकी खुलवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। अतिथियों द्वारा सम्मान समारोह में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं व कक्षा 12 में अच्छे अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों, अग्र प्रतिभा खोज मंच व महिला मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिभागियों तथा सरकारी सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज के भामाशाहों व कार्यकर्ताओं को भी स्मृति चिन्ह भेंटकर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज के श्री भगवान मित्तल, हरिओम गर्ग, कैलाश चंद गोयल, कैलाश चंद अग्रवाल, दामोदर मित्तल, नेमीचंद सिंगल, सुरेश चंद गोयल, मुन्नालाल गोयल, बनवारी गर्ग, निज्जो बंसल, अशोक गर्ग, मोहनलाल गोयल, कृष्ण कुमारी मंगल, भगवानलाल गर्ग, रवि गोयल दोपरा वाले आदि मौजूद रहे। रिटर्निंग अधिकारी ने किया संवेदनशील मतदान बूथों का निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही राजाखेड़ा प्रशासन ने भी कमर कस ली है। रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह के नेतृत्व में विधानसभा के अंतर्गत मतदान बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। उसी के चलते रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह के नेतृत्व में मनिया क्षेत्र के साथ अति संवेदनशील व 4 महिला चुनाव कार्मिकों द्वारा प्रबंधित बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, रैंप, अलग अलग महिला पुरुष शौचालय, प्रकाश, बैरिकेडिंग की सुविधा के उचित प्रबंधन जानकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह मनिया, सीओ मनोज कुमार गुप्ता, मनिया थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बरेठा पुलिस चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। दीपावली धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। केंद्र सरकार ने ईआरसीपी नहर परियोजना को रोका। प्रभारी भूपेंद्र भारद्वाज। ब्लॉक एवं मंडल स्तर पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धौलपुर जिले की धौलपुर शहर व ग्रामीण ब्लॉक सरमथुरा, बसेड़ी, बाड़ी, शैम्पऊ,
राजाखेड़ा, मनिया एवं मंडल स्तर पर ईआरसीपी नहर परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष राम मरोसी, राम खिलाड़ी, शिब्बू लोधा, उमर फारूक, राजेंद्र पोशवाल, प्रमोद, राजेंद्र शर्मा, नजमुद्दीन खान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पानी का संचय कर पूरे राजस्थान में पेयजल एवं सिंचाई के लिए ईआरसीपी नहर जरूरी है। इस योजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी पहुंचाया जा सकता है। लाखों किसानों को फायदा पहुंचा सकने वाली इस परियोजना को पूरी नहीं करने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। केंद्रीय जल आयोग ने ईआरसीपी परियोजना को अनुमोदित भी किया, फिर भी केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री ने इसे लागू नहीं होने दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ वादाखिलाफी की है, इसका जवाब आगामी चुनावों में राजस्थान की जनता देगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे, जिसमें महिला पुरुषों द्वारा खाली बर्तन एवं ईआरसीपी के पर्चों को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया गया। ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर की समृद्धि का द्वार है। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने फायदे से मुकरते हुए इस राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। सेवानिवृत्त होने पर प्राचार्य ने 130 बच्चों को बांटे स्कूली बैग। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरारी खुर्द में भामाशाह ने प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त पर स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूली बैग वितरित किए। नए स्कूली बैग पाकर स्कूली छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमल सिंह ने कहा कि भामाशाह ब्रजेंद्र सिंह ने राजकीय महिला महाविद्यालय करौली से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होने के बाद विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 130 स्कूल बैग निःशुल्क वितरण किए गए। भामाशाह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची देश सेवा है। भामाशाह विजेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यालय की उत्तम व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर मैंने विद्यार्थियों को स्कूली बैग, पेंसिल, रबड़ सहित अन्य सामान का वितरण किया है। विद्यालय को जब भी आवश्यकता होगी मैं हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। विद्यालय के छात्र छात्राओं की पानी की समस्या को देखते हुए एक आरओ प्लांट देने की भी घोषणा की, जिस पर विद्यालय प्रशासन ने भामाशाह का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अमर सिंह मीणा, चरण सिंह मीणा, सचिन मीणा, रामनाथ सेन आदि विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मनिया में नाचते गाते हर्षोल्लास से निकाली अग्रसेन शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में अग्रसेन भगवान की शोभा यात्रा झांकियों के साथ बड़े धूमधाम से निकाली गई, जिसका अन्य समाज के लोगों ने भी स्वागत सत्कार किया और जगह जगह डोला की आरती उतारी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में समाज के पुरुष एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अग्रसेन महाराज के संगीतों पर नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ मांगरोल रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला से होकर मुख्य मार्ग मैन बाजार, नेहरू पार्क, बर मोहल्ला, अंबेडकर पार्क, जीटी रोड, मांगरोल रोड होते हुए अग्रवाल धर्मशाला में समाप्त हुई, जिसका सभी धर्मों के लोगों ने पुष्प बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में आगरा, मुरैना, धौलपुर, एटा एवं अन्य राज्यों से झांकियां एवं बैंड बाजों ने आकर अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर समाज के संतोष, पोपल सेठ, विजय, संतोष, ममता गोयल, ओमवती अग्रवाल, राखी, प्रियंका, गौरीशंकर अग्रवाल, सतीश बंसल आदि मौजूद थे। कांग्रेसियों ने ईआरसीपी परियोजना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निजामुद्दीन खान ने बाड़ी कांग्रेस मंडल अध्यक्षों एवं अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों के द्वारा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह के नेतृत्व में ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बाड़ी मंडल मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कंचनपुर मंडल में राहुल जाटव, नगला बिधौरा में गंभीर परमार, बाड़ी में पूजा जाटव, बाड़ी नगर में नगर अध्यक्ष राकेश एडवोकेट, धन्नूकापुरा में राकेश पहाड़िया, नगला दूलेखा में कल्ला परमार, डांग वसई में सीताराम गुर्जर, खानपुर सोनू परमार और सभी मंडल अध्यक्षकों के साथ ब्लॉक महिला सेवा दल की अध्यक्ष शबनम खान, जिला अध्यक्ष महिला सेवा दल आरती सेवारे, महिला महासचिव रोशनी सेवारे, शबाना खान, बाड़ी कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी नासिर खान एवं अनिल अरेला
आर्यन कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। तशीमो में लोगों ने मनाई महाराज अग्रसेन की जयंती। धौलपुर जिले के तशीमो में अग्रवाल समाज के लोगों ने अग्रसेन महाराज की जयंती मनाई। श्री अग्रवाल धर्मशाला तशीमो में गणमान्य नागरिक एकत्रित हुए और महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद माल्या अर्पण कर आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अग्रवाल समाज समिति तशीमो के अध्यक्ष जगदीश मित्तल ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के साथ शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन महाराज अग्रसेन की जयंती का महोत्सव मनाया गया। महामंत्री दीपचंद मित्तल ने महाराज अग्रसेन की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर महावीर प्रसाद मित्तल, शिव कुमार मित्तल, दीपेंद्र मित्तल, विवेक मित्तल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष अनूप कुमार सिंगल, मनोज सिंगल आदि मौजूद रहे। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 जने पकड़े। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। नादनपुर थानाधिकारी यदुवीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम हेड कांस्टेबल हरिवंश सिंह मैं जाप्ता द्वारा नाकाबंदी के दौरान विष्णु पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी ताजपुरा नादनपुर को अवैध हथियार व 1 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही नाकाबंदी के दौरान विधि से संघर्षरत बालक को भी एक अवैध देसी कट्टा के साथ ताजपुरा रोड खड़गपुरा मोड़ पर निरुद्ध किया गया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान टीम में कांस्टेबल चंद्रवान सिंह, महेश, सियाराम, विश्वेंद्र, चालक महावीर शामिल रहे। अवैध शराब ले जाते हुए 3 जनों को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना पुलिस इन दिनों थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा के नेतृत्व में लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिससे अब माहौल बिगाड़ने वालों में व असामाजिक तत्वों में कस्बे के अंदर खलबली मची हुई है। उसी के चलते रविवार शाम को राजाखेड़ा पुलिस ने लोकल एवं स्पेशल एक्ट अभियान के तहत अवैध शराब ले जाते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि अवैध शराब के 169 पौवा ले जाते देवखेड़ा से अजय सिंह उर्फ बुल्ला पुत्र भगवान सिंह, बटकाना पुत्र कीर्तिराम और नयापुरा गनहेदी से चौकेराम पुत्र गोरेलाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एएसआई राजेश कुमार, उदयवान सिंह, रघुवीर सिंह, कांस्टेबल यतेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।